KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, KTN खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रखर नेता संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान योगी सरकार पर निशाना साधा है। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से योगी सरकार मुझ पर मुकदमे दर्ज करा रही है और जिस तरह का एक नोटिस उन्हें भेजा गया, और वो नोटिस उसमें जो लिखा है, ये कहा गया है कि 27 तक उन्हें हाजिर होना है, लेकिन वो नोटिस मिलता है 3 सितंबर को और 30 का नोटिस है, अगस्त का भेजा जाता है। और जिस तरह से उनको ये कहा गया है कि वो 27 को हाजिर हो, लेकिन नोटिस को जो डिस्पैच किया जाता है वो 30 अगस्त का है और 3 सितंबर को मिलता है। इस बात से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने वो नोटिस फाड़ कर फेंका और कहा कि मैं सरकार के जरिए जो मुकदमे मुझ पर दर्ज कराए जा रहे हैं, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। मैं दलितों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि आखिर संजय सिंह को मुस्लिम समाज क्यों नहीं दिखता। मुस्लिम समाज पर जिस तरह से प्रदेश सरकार के द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं फर्जी तरीके से, जैसे अभी हाल ही में डॉक्टर कफील का जो एक मामला सामने आया, और उस मामले में कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को फटकार भी लगाई, गैर कानूनी तरीके से मुस्लिम समाज पर NSA लगाना या ऐसे तमाम मुकदमों को दर्ज करके उन्हें जेल भेजना, ये आम आदमी पार्टी को नजर क्यों नहीं आ रहा है। एक बड़ा सवाल लोगों के मन में खड़ा हो रहा है। मुस्लिम समाज के साथ में जिस तरह से एक दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो आम आदमी पार्टी को नहीं दिखता है। किस तरह की सियासत संजय सिंह करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसा उनका जो एक रुख है, प्रदेश सरकार पर हमला तो जरूर करते हैं, लेकिन जब उन पर किसी तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं तब वो जाग जाते हैं, और दलित प्रेम भी जागता है, ब्राह्मण प्रेम भी जागता है, लेकिन मुस्लिम प्रेम क्यों नहीं जागता है, ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाई पोस्ट देखिए योगी सरकार का कमाल। 27 अगस्त को नोटिस भेजी गई कि 27 अगस्त को 10 बजे आपको हाजिर होना है थाने पर, और वो नोटिस बाई पोस्ट डाक के द्वारा मेरे दिल्ली के पते पर 31 अगस्त को भेजी गई। 31 अगस्त को भेजी गई। सूचना संचार के ऐसे युग में जब 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति को कांटेक्ट किया जा सकता है, एक फोन करके मुझे थाने पर बुलाया जा सकता था, एक व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे थाने पर बुलाया जा सकता था, डाक के द्वारा चिट्ठी मुझे भेजी गई 31 अगस्त को, और वो चिट्ठी मुझे आज मिली है। ये नोटिस है, ये नोटिस है मुझे आज 3 सितंबर को मिला। तो योगी सरकार 27 अगस्त को नोटिस भेज के कहती है 27 अगस्त को 10 बजे आइए, 31 अगस्त को बाई पोस्ट वो नोटिस भेजती है, और 3 सितंबर को नोटिस मुझे दिल्ली के पते पर मिलती है। और इसमें लिखा क्या है इन्होंने? ये FIR की कॉपी है जो मकान मालिक के द्वारा दिलाई गई, और इस FIR में मेरा नाम भी नहीं है। ये FIR की कॉपी है और इस FIR में मेरा नाम भी नहीं है। एक नाम है राकेश चौधरी, उसका नाम लिखा हुआ है अभियुक्त का, और बगल में लिखा हुआ अज्ञात, नाम नहीं है मेरा। और इसको लेके योगी सरकार मुझे जो नोटिस भेज रही है उसकी भाषा सुनिए आप। यदि आप इस नोटिस की शर्तों निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेंगे तो मुझ विवेचना अधिकारी द्वारा आपको अभियोग में विधि के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में। देश के सर्वोच्च सदन के एक सदस्य, राज्यसभा के एक सांसद को
इस तरीके से कानून का माखौल उड़ा के, कानून का मजाक उड़ा के ये धमकी पत्र भेजा जा रहा है। कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत जो भी कानूनी पत्र मेरे पास आएगा, एक एक पत्र का जवाब दूंगा योगी जी, एक एक जांच में सहयोग करूंगा योगी जी। लेकिन अगर इस प्रकार का धमकी पत्र तुम भेज के मुझे डराने की कोशिश करोगे तो ऐसे धमकी पत्र को मैं फाड़ कर फेंकता हूं। ऐसे तुम्हारे धमकी पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करना। ऐसे धमकी पत्र से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। 27 अगस्त को चिट्ठी लिखते हो, 31 अगस्त को डाक के द्वारा भेजते हो, 3 सितंबर को रिसीव कराते हो और उस चिट्ठी में लिखते हो कि हमें गिरफ्तार कराया जाएगा, इसलिए कि हमने दलितों का मुद्दा उठाया, इसलिए कि ब्राह्मणों पे अत्याचार का मुद्दा उठाया, इसलिए कि प्रभात मिश्रा का जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई 12वीं में पढ़ने वाले लड़के की, उसका मुद्दा उठाया, राजभर समाज का, तेली समाज का, बढ़ई समाज का, विश्वकर्मा समाज का, खटिक समाज का, जाटो समाज का मुद्दा उठाया। इसलिए आप ये धमकी पत्र भेज के मुझे डराना चाहते हैं। मैं आज भी लखनऊ में मौजूद हूं और अब मैं चिट्ठी भेज रहा हूं थानेदार को। जिस समय भी, जब भी मुझे बुलाया जाएगा थाने में, जांच के संबंध में नियमता बुलाया जाएगा, समय पर सूचना दी जाएगी। मैं कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूं, मैं देश के कानून में भरोसा रखता हूं। आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मित्र राकेश चौधरी ने कहा कि भाई जैसे अभी एसपी सिंह जी ने कहा आप हमारे यहाँ कार्यालय खोल लीजिए, ऐसे उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ कार्यालय खोल लीजिए। हमने वहां कार्यालय खोल लिया, आपने ताला लगवाया, हमने कार्यालय बंद कर दिया। एसपी सिंह जी ने कहा साहब हमारे यहाँ कार्यालय खोल लीजिए, हम वहां कार्यालय अपना चला रहे हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं किसी के घर में कर लेते हैं, कहीं किसी के घर में कर लेते हैं। तो जिस किराएदारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस मामले में आपने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर में भी मेरा नामजद एफआईआर नहीं है मेरे विरुद्ध, और आप नोटिस भेज रहे हैं, धमकी पत्र भेज रहे हैं मुझे। तो इसलिए आज आप लोगों के साथ ये प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूं और ये सारी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि जल्द ही जितनी तेजी के साथ योगी सरकार लगी हुई है, जल्द ही किसी प्रकार का झूठा बहाना लेके मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन करके हत्या कर दी। खुशी दुबे जो आज भी जेल में सड़ रही है, 2 दिन पहले उसकी शादी होके आई थी 9वीं बारी का। 4 लोगों की प्रयागराज में गला काट के हत्या कर दी गई। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। उन्नाव के पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी की हत्या कर दी गई। 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट के प्रतापगढ़ में मार दिया जाता है। एक वकील साहब को गोरखपुर में मार दिया जाता है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर खीरी में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका शरीर क्षत कर दिया गया। लालगंज रायबरेली में एक युवक को पकड़ के, जो रिक्शा चलाता था, दलित युवक, उसको पकड़ के थाने में ले जाके पीटा गया, मारा गया। आज राजभर समाज के एक लड़के के साथ बलिया की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर आज ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं कि ये समाज की, और इस वक्त यूपी में जो कुछ बेवरास की सच्चाई है, वही सच्चाई मैंने बयान किया, उसके अलग कुछ नहीं। पत्रकारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अभी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से जब पूछा गया पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं, उस पर केशव मौर्य ने पत्रकार से कहा कि नेतागिरी करो, पत्रकारिता की जरूरत नहीं। तो क्या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अब चौथा स्तंभ नेतागिरी करेगा और पुलिस पत्रकारिता करेगी? नहीं, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, पत्रकारों की अपनी जिम्मेदारी है, ये उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है। नेता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो पत्रकार उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, और जब आईना दिखाने का काम करते हैं तो शुभमणि त्रिपाठी जैसी घटना हो जाती है, विक्रम जोशी जैसी घटना हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये कहना कि आप नेतागिरी करिए, ये कहीं से भी एक जिम्मेदार बयान नहीं है। उनको इस तरह का बयान देने से